किसान लिंगाकाजान बोर्नियो द्वीप पर बसे एक जंगल की ओर जा रहे हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने अपनी 7 हेक्टेयर जमीन पर करीब 1000 पेड़ लगाए हैं। पहले यहाँ परती जमीन थी। वो अपने लगाए पेड़ों को भविष्य के लिए निवेश मानते हैं। मैं इस पेड़ को काटना चाहूंगा, लेकिन जब तक इसका तना 30 सेंटीमीटर से ज्यादा चौड़ा नहीं हो जाता, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब मुझे इसकी ज्यादा कीमत मिलेगी। लिंगाकाजान ने पाम ट्री और रबड़ के पौधे भी लगाए हैं, लेकिन उनसे अभी ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता है। इसलिए वो 2016 में एक रीफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट से जुड़े। इस योजना का मकसद सस्टेनेबल जंगल विकसित करना है जो स्थानीय लोगों को कमाई का जरिया दे सके। इसमें अनाज उगाना भी शामिल है ताकि मोनोकल्चर से बचा जा सके। किसानों को कुछ बड़े पेड़ काटकर बेचने की छूट है। 1000 से ज्यादा किसान इस 100 मिलियन ट्रीज योजना के साथ जुड़ चुके हैं। इंडोनेशिया पिछले 20 वर्षों में ही अपने करीब 20% जंगल खो चुका है। कुछ सोने के खदानों के लिए साफ कर दिए गए, जैसे यहाँ। सोने की खुदाई से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर हमें इसके बारे में बताती हैं। यहाँ जंगल हुआ करता था, लेकिन 1 साल बाद इसकी ये हालत हो गई। उन्होंने रेत पलट दी, ऊपर की मिट्टी भीतर चली गई। ऐसे में इस इलाके में दोबारा जंगल लगा पाना तकरीबन नामुमकिन है, और ये बड़े जोखिम का काम है, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान वो पारा जैसे खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। ये पर्यावरण के लिए बहुत बुरा है और लोगों के लिए भी। लेकिन अफसोस की बात है कि ये स्थानीय लोगों के पास उपलब्ध कमाई के चंद साधनों में से एक है। आय के वैकल्पिक साधन बनाना बहुत जरूरी है। मोनालिसा खदान वालों से संपर्क कर रही हैं, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें भी रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट में शामिल कर पाएं। वो नए आइडिया पर अमल के लिए राजी हैं, बशर्ते वे गैर कानूनी ना हो और जान का खतरा ना हो। फेयर वेंचर्स और 100 मिलियन ट्रीज के माध्यम से हम इसी की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो जंगल था उसे पाम ऑयल का बाग लगाने के लिए जला दिया गया। अब यहाँ एक नया जंगल लगाया जा रहा है। कई ग्रामीण भी इसमें मदद कर रहे हैं। इससे उन्हें कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने का मौका मिलता है। कुछ निजी निवेशक और जर्मन सरकार का इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है। किसानों को फेयर वेंचर्स से सीधे ही पौधे मिल जाते हैं। इससे पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और ये भी बताया जाता है कि पौधे कहाँ लगाने हैं।